जनसंख्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% से भी कम है, लेकिन विश्व जनसंख्या के 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह स्थान 7वां है। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है: प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। वास्तव में आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों अर्थात जनसंख्या का होता है। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% से भी कम है, लेकिन विश्व की जनसंख्या के 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। यह एक आंकड़ा है और यह आंकड़ा स्वतंत्रता के समय भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या 33 करोड़ थी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी पनपती है। जनसंख्या विस्तार से जैव खाद्यान्न की कमी होती है। देश के सुदूर भागों में पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है और स्वच्छता, पेयजल, गंदगी तथा नाली अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव से कई रोग पनपते हैं और महामारी आने की संभावना बढ़ जाती है। जनसंख्या में भारी वृद्धि होने से भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए संसाधन का अधिक आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ कई समुदायों में व्याप्त धार्मिक आस्था के कारण परिवार नियोजन पर भी बड़ा असर पड़ता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या विकास प्रक्रिया को मंद कर देती है। वर्ष 1950-51 से 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय आय में 493% की वृद्धि हुई, परंतु जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय केवल 131% ही बढ़ पाई। देश में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। नगरों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने परिवहन, बिजली और दूसरी सेवाओं को ध्वस्त कर दिया है। गंदी बस्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में सड़क, अस्पताल, विद्यालय, रेलगाड़ियां, पेयजल की सुविधा, विद्युत आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं अस्पताल जनसंख्या के दबाव के सामने स्वयं असहाय महसूस कर रही हैं। और स्थिति ये आ रही है कि अस्पतालों के लिए हम टेलीमेडिसिन की ओर देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा योगदान की इसकी तरफ हम देख रहे हैं। जैसे एजुकेशन के लिए डिजिटल एजुकेशन आ रहा है और सारी चीज़ों में, और हम घर से ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी कितनी चीज़ें बदल पाती है, लेकिन फिर भी जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज आदि के अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित उपयोग ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति सूखा, बाढ़, असामयिक और अनियंत्रित वर्षा, भूकंप, तूफान, चक्रवात, जलवायु में तीव्र परिवर्तन आदि के माध्यम से अपना विरोध भी प्रकृति प्रकट कर रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण उच्च प्रजनन दर। वर्तमान में भारत की उच्च प्रजनन दर को ही जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण
माना गया था और इसके बाद परिवार नियोजन की विफलता आई। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता जनसंख्या वृद्धि में भूमिका निभाई है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला देश है। इसने वर्ष 1952 में यह योजना इस उद्देश्य से लागू की कि जन्म दर में कमी आए तथा देश की जनसंख्या को राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के अनुरूप संतुलन किया जा सके। वर्ष 1992 के पश्चात जन्म दर में कमी तो आई, लेकिन मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती गई और जनसंख्या वृद्धि जन सहयोग की भावना नहीं आ पाई। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बन के ही रह गई तथा 1975 और 77 का जब दौर हम देखते हैं, इस दौरान नसबंदी कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने के कारण परिवार नियोजन शब्द ही जनता के मध्य बदनाम सा हो गया। और भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास, लड़का लड़की में भेदभाव, जातिवादी राजनीति, ये सब कारण रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं तो प्रख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का वो याद आता है कि एडम स्मिथ अपनी पुस्तक में द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है कि वास्तव में मनुष्य का प्रयत्न तथा योग्यता ही अंततः समस्त आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का स्रोत है। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन करने के लिए आवश्यक है कि देश में जनसंख्या का आदर्श अनुपात हो। भारत में की स्थिति जब देखते हैं तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य असंतुलन की अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, अपराध में वृद्धि हुई है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ा है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है।